इंसान सिर्फ 3 मकामात के गर्द अर्तकाए पजीर है। इस वाकया के बारे में जानना इंसान के लिए बहुत जरूरी है, यानी आसमान, जमीन और समुद्र। जी हां, समुद्र। यहोवा खुदा ने शैतान और उसके साथियों को इसी समंदर में गिरा और वो आज भी वहीं मौजूद है। जहन्नम शैतान के फरिश्तों के लिए मखसूस है, लेकिन अभी वो वहां नहीं है, क्योंकि शैतान को एक असाइनमेंट मिल गई है कि वो यहोवा खुदा और उसके फरिश्तों के सामने साबित करे कि वो इस काबिल है कि आसमान जैसी बादशाही जमीन पर कायम कर सकता है। और इसी बात का उसने दावा किया। इब्लीस ने इंसानी तारीख में कई आइटम बनाए पर नाकाम रहे। वो अब भी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश उसकी तबाही है, क्योंकि उसका वक्त खत्म हो रहा है। अब देखते हैं क्या इसमें कोई सदाकत है। तूफान नूह के 500 साल बाद, जब बाबल के बुर्ज पर यहोवा खुदा ने इंसान को मुख्तलिफ जबानों में उलझा कर रख दिया था और तमाम इंसान जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर कर आबाद हो गए, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। इसी नई बस्ती में इसी एक वाक़ये से पैदा होने वाले बहुत से लोग हैं। ये तमाम इब्लीस की आगोश में से गिरी हुई हस्तियां थीं, जिन्होंने इनको ज़बानें सिखाई। उन्होंने इंसानों को तहजीब का हर पहलू भी सिखाया और इसी तरह ज़मीन पर खुदा होने का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। फारस के समुद्र से आने वाली मखलूक कोआनस, जिसने समरियों को जबान और सकाफत सिखाई। तारीखदान बेरोसस ने उनके बारे में 4वीं सदी कबल अज़ मसीह में लिखा। हिंदुस्तान में यह आगास्तिया ही था जिसने लोगों को जबान सिखाई, और इसके अलावा लूसीफर के और भी बहुत एजेंट थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को तिब, योगा और साइंस वगैरह सिखाई। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में भी लोगों को जबानें सिखाई। ये अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के दरवाजे हैं। इन पर पढ़ाने वाले लोगों की तस्वीर हैं। इन्हीं में नाबूद भी दिखाई दे रहा है, वही नाबूद जिसने बाबलोनी जबान सिखाई थी। मशहूर बादशाह नेबुकदनेस्सर और उसके बेटे नबूकदनेस्सर को नोट करें। दोनों के नामों में नाबो है। हम हरमेसिस को जानते हैं, जिसने यूनानियों को जबान सिखाई। खैर, इन पानी से आने वाली इब्लीस के नुमाइंदों ने खुश्की पर रहने वाले इंसानों को बहुत सी चीजें सिखाई, लेकिन लूसीफर को लोगों पर हुक्मरानी करने के लिए इंसानी बादशाहों की जरूरत है। कदीम बादशाहों के जहनों पर असरअंदाज होने के लिए समुद्र की गहराइयों से खूबसूरत पानी की अप्सरा भेजकर हासिल किया। नमरूद बादशाह के साथ सेमरामिस की सोहबत ऐसी ही एक मिसाल थी। इनमें ऐसे बहुत से किरदार, मर्द और औरत दोनों थे, जिन्होंने तूफान नूह के बाद फारसियों के साथ भी बातचीत की। अक़वाम आलम में बहुत से मुखालिफ मसीह, जो किसी भी सच्ची तारीख को मिटाने के लिए और उनके ऊपर अपने अफसाने लिखने के लिए बदनाम हैं। हमारे पास उनकी कोई तफसील नहीं है। हिंदुस्तान में तहजीब के दोबारा ज़हूर के इब्तदाई दिनों में गंगा के किनारे हस्तिनापुर शहर मशहूर था। शांतो इस रियासत का हुक्मरान था। इब्लीस के दायरे से गंगा नामी एक आबी अप्सरा बादशाह शांतो पर ज़ाहिर हुई और उससे शादी कर ली। उससे उसका एक बेटा भीष्म पैदा हुआ। वो भीष्म को समुद्र की गहराई में लूसीफर के शहर ले गई और बड़ा होने तक उसे वहीं रखा, ताकि वो हिंदुस्तानी मुआशरे इस तरह तश्कील दे सके जिस तरह लूसीफर चाहता था। मशहूर महाकवि विष्णु पुराण पानी के अंदर इस बादशाही की मौजूदगी की तस्दीक करता है, जिसे ये पाताल लोग कहते हैं। इसमें बाबा नारदा पाथला को ज्यादा खूबसूरत करार देते हैं, आसमान के देवता से भी ज्यादा खूबसूरत। उसके मुताबिक
पातला हीरे जवाहरात से लदा पड़ा है। उसके गर्द खूबसूरत समा बंधा रहता है। झील के गर्द खूबसूरत अप्सराएं, हर तरफ खुशबू के झोंके, कानों में रस घोलने वाली मौसीकी, ये सुनकर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन ये सांता कैटरीना जजीरे के करीब हुआ है। लॉस एंजलिस के साहिल पर लोगों ने बहुत सारे यूएफओ को समुद्र से निकलते देखा। उन्हें देखकर मुकामी लोग घबरा गए। एक शख्स ने सरकारी हकाम को फोन किया, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग यहां है। लॉस हिल शेरिफ स्टेशन। क्या आज रात किसी ने कोई अजीब मखलूक की रिपोर्ट दर्ज करवाई हो? मुझे जरा तफसील से बयान करो। बड़ी अजीब रोशनी। रोशनी? जी हाँ, रोशनी। जब तुम घर जा रहे थे क्या हो? मुझे शर्म आ रही थी कि कहीं आप ये न सोचे कि मैं पागल हूँ। मैंने आसमान पर उठती हुई एक रोशनी को देखा था। हम बड़ी आसानी से उसकी आवाज सुन सकते थे। वो हेलीकॉप्टर नहीं था। मैं कभी इतना नहीं डरा। अब भी शैतान मर्दों को औरतों से लेता है, लड़के लड़कियों और छोटे बच्चों को अपने समुद्री शहर में ले जाता है। वहां वो इनको अपने स्यारे में खुदा की किसी भी चीज को निशाना बनाने और तबाह करने की तरबियत देता है, ताकि उसकी बादशाहत को वुसअत दी जाए। ये सब पानी के नीचे किया जाता है। इस पर MCM जरूर वीडियो बनाएगी। एक ऐसे शख्स के साथ सच्चा वाकया पेश आया, जिसने 12 साल लूसीफर के ज़ेरे आब इलाका में गुजारे। अब लूसीफर उसकी तारीकी कुव्वतों के पास आसमान पर रहने के बाद बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है। वो बहुत सी चीजों के बारे में जानते हैं जो हम इंसानों के अदराक से बाहर है। इसे जानने के लिए हुकूमतें कतार में खड़ी हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के सदर डी आइजनहावर ने इन अजीब मखलूक से, जिन्हें हम एलियन कहते हैं, उनके साथ मुआदा किया था। क्योंकि शैतान के नजदीक सच्चाई यही है कि हर बड़ी बादशाही के पीछे उसका हाथ है। जैसा कि समारिटन, आसीरियन, मिस्री, फारसी, इंडियन, यूनानी और रोमन। इसी तरह उसने इन तमाम बादशाहियों को मसीह के सामने पेश करने की कोशिश की, ताकि बामुताबिक बाइबल के वो उसे आजमाए। जल्द ही वो अपनी नई बादशाही का आगाज नए आलमी निज़ाम की सूरत में करने वाला है। लेकिन कलाम के मुताबिक ये उसकी आखिरी और नाकाम बादशाहत होगी। ये सिर्फ 7 साल तक चलेगी। तब उसका वक्त ख़त्म हो जाएगा, जब यहोवा खुदा के फरिश्ते अज़ाब इलाही के प्याले समुंदर पर डेल देंगे और शैतान और उसकी तारीकी की फौज का भयानक अंजाम होगा। बाइबल इस बारे में दर्ज सेल बयान करती है। उस दिन यशवा हामिशियाह अज़दहा को सजा देगा। भागने वाला सांप, मुड़ा हुआ सांप, समुद्र में रहने वाला सांप और ड्रैगन, ये तमाम नाम शैतान को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब यशवा हामिशियाह इनको फना कर देगा, खुदा एक नई तख्लीक करेगा, एक नया आसमान और नई जमीन। यहां ना शैतान ना उसकी कोई फौज नजर आएगी, क्योंकि ये फना कर दिए जाएंगे। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि समुद्र के नीचे ये जगह हकीकत में है, जहां इसके मालिक के शैतानी अज़ाइम भी हैं। इन तमाम चीजों से बचने के लिए हकीकी मालिक खालिक यहोवा खुदा की इबादत करें। वो वही है जो आपकी रूह को बचाने के लिए जिस्म में मुजस्सम हुआ। इसे अपना जाती नजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि वही हकीकी जिंदगी है। उसने कहा, मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, इस जमीन पर भी उम्र दराजी और फिर इसके बाद हमेशा की जिंदगी। जय यशवा हामिशियाह। छठी किस्त के लिए इजाजत चाहता हूं।